हेलो माय बिलीवर, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं हमारे नए कोर्स के बारे में। हमारा कोर्स है द बिलीवर बैच। ये प्री मेंस का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बैच। मतलब इसमें हम मेंस की तैयारी के साथ साथ आपको करवाएंगे प्रीलिम्स की तैयारी, साथ में करवाएंगे मेंस की आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको करवाएंगे ऐसे राइटिंग। मतलब इस इकोसिस्टम के अंतर्गत आपको एमपीपीएससी की पूरी तैयारी एक साल में मिलने वाली है। लेकिन ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। मतलब एक साल में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे और अगले एक साल आपके पास पूरा समय होगा रिवीजन करने का, अपने आप को पॉलिश करने का और लगातार प्रैक्टिस करने का। दोस्तों, ये बैच बहुत ही इमोशन के साथ मैंने बनाया है, क्योंकि इसका इमोशन मेरी कहीं ना कहीं एक पिछली कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले इसकी कुछ और विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इस बैच में न केवल पढ़ाई होगी, बल्कि हम वीकली डाउट सेशन भी लेने वाले हैं, डाउट क्लियर करने वाले हैं, और वो भी ऑन डिमांड। जब भी आपको डाउट होगा आप हम तक पहुंच जाएंगे और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हफ्ते में वीकली करंट अफेयर्स आएगा और जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। पेपर के एडिटोरियल कवर करवाएंगे, एनसीईआरटी का सारा डेटा भी आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी होगी। मतलब भर भर कर एमसीक्यू करवाएंगे, ताकि कोई भी चांस ना बने आपकी असफलता का, और आपकी सफलता हमारे साथ सुनिश्चित हो। इस बात को लेकर हम पूरी तरह एश्योर्ड आपको करना चाहते हैं। दोस्तों, जो कहानी इस बैच के साथ मेरी जुड़ी हुई है बड़ी पर्सनल है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी ना, तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो थी बिलीव की। मैं जिन लोगों के साथ जुड़ना चाहता था उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक विश्वास का नाता मेरा नहीं बन पा रहा था, और बिना विश्वास के तैयारी करना बहुत मुश्किल है। बिना उसके आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है आप तैयारी कर लें, लेकिन सफलता बिना विश्वास के नहीं मिलती दोस्तों। और इसी तर्ज पर यह बिलीवर बैच बना है। ये बिलीवर बैच देखने में एक ऑनलाइन बैच है, पर यकीन मानिए इस बैच में जब आप एक बिलीवर के तौर पर शामिल हो जाएंगे तो आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमारी सर्विसेज का। देखिए, मैं जब तैयारी शुरू कर रहा था ना, तो बड़ा ही कंफ्यूज था। पहले प्रीलिम्स पढूं, मेंस पढूं, करंट अफेयर्स पढूं, आंसर राइटिंग करूं, डेली एमसीक्यू लगाऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढूं, पॉसिबल क्वेश्चन पढूं, किस बुक से पढूं, नोट्स कब बनाऊं। और आज भी वो प्रॉब्लम एट अ टाइम प्रेजेंट है आज के स्टूडेंट के लिए। अब आप तो मैं मेंटर बन चुका हूं ना, लेकिन आप स्टूडेंट और आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बैच मैंने बनाया है। देखिए, इस बैच की प्राइसिंग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज का जो हमारा मेन मोटिव है, स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कशन, उस पर पहले बात कर लेते हैं। और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इस पीछे वाली बड़ी स्क्रीन पर। तो पहले चलते हैं स्क्रीन पर और फिर प्राइसिंग और बाकी चीजों पर भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे अपनी बड़ी स्क्रीन पर सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, सिलेबस वो लूप होल है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, इसलिए सिलेबस पर हम किसी और वीडियो पे डिटेल पे बात करें। यहाँ केवल हम सिलेबस को मोटे तौर पर समझने वाले हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आखिरकार ये मेंस का सिलेबस जो है उसमें मैं आपको क्या क्या कवरेज देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाने की पूरी गारंटी देने वाला हूं। मैं मतलब अपना प्लेनेट, आपका अपना प्लेनेट, ठीक है। देखिए, सिलेबस की अगर हम मोटे तौर पर बातचीत करें तो एमपीपीएससी का सिलेबस जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है प्रीलिम्स, जो कि ये लिखा हुआ है, और दूसरा होता है आपका मेंस, जो कि ये लिखा हुआ है। और देखिए, प्रीलिम्स का ये जो पेपर है ना, ये वैसे तो 2 भागों में होता है। मतलब इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पर आप अगर स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए जो सेकंड पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग होने वाला है। इसलिए सारा दारोमदार आपकी पढ़ाई का जीएस के पेपर में आ जाता है, जो कि आपका पेपर नंबर 1। और दोस्तों, जब मैं सिलेबस वाला वीडियो बनाऊंगा तब आपको इसके बारे में पूरी बातें बताऊंगा। फिलहाल ये बताना चाह रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपको जीएस में 10 यूनिट्स दी गई है। 10 यूनिट जो है वो प्रीलिम्स के अंतर्गत आती है, और इस बैच में ये 10 की 10 यूनिट जो है वो पूरी तरह कवर होने वाली। आपको बिल्कुल भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये 10 की 10 यूनिट इस बैच में ऑलरेडी आपको मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जब भी एग्जाम आएगा तो एग्जाम के कुछ महीने पहले से हम आपको सीसेट की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसमें सीसेट भी शामिल। अब सीधे बात करते हैं मेंस की। दोस्तों, जब प्रीलिम्स हमारा निकल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं मेंस में, और मेंस में होते हैं टोटल 6 पेपर, जिसमें से शुरुआत के 4 पेपर जीएस के पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन, और लास्ट के 2 पेपर में से एक पेपर हिंदी का और एक पेपर ऐसे राइटिंग का होता है। और ये 6 के 6 पेपर पूरी तरह इस बिलीवर बैच के अंतर्गत
कवरेज में आएंगे, मतलब हम पूरा आपको कवर कर कर देंगे। देखिए, और अगर हम आगे की बात करें तो ये जो जीएस के पेपर होते हैं ना, जैसे कि GS1 हो गया आपका, ये जो GS1 है, ये GS1 300 नंबर का होगा, ये जो GS2 है ये भी 300 का होगा, और GS3 GS4 भी 300 नंबर के होंगे। जबकि उसके बाद के पेपर हिंदी का 200 और ऐसे राइटिंग का 100 नंबर का पेपर होगा। और इस तरीके से आपके 1600 नंबर जो है वो इसमें लगे हुए हैं। मतलब मेंस के 1600 नंबर की पूरी तैयारी इस बिलीवर बैच में हम आपको करवा के देने वाले हैं। और देखिए, GS1 जो है ना, इस GS1 में हिस्ट्री शामिल है और ज्योग्राफी। दरअसल हमारा हर एक GS का पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो GS के फर्स्ट पेपर के पार्ट 1 में हिस्ट्री है और पार्ट 2 में ज्योग्राफी। ऐसे GS2 में पॉलिटी है और सोशियोलॉजी, थर्ड में साइंस और इकोनॉमिक्स है, फोर्थ में एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, जबकि फिफ्थ में हिंदी और सिक्स्थ में ऐसे राइटिंग। दोस्तों, हर एक पेपर जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, मतलब फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के पेपर जो है वो पार्ट में बटे हुए हैं, तो हर पार्ट के अंतर्गत 150 मार्क्स जो है वो शामिल होते हैं। और इस प्रकार दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? दोनों मिलाकर हो जाएंगे आपके 300 मार्क्स। मतलब मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन पूरे नंबर की तैयारी इस बिलीवर बैच में आपकी हम करवा कर देने वाले हैं। एक बार फिर मैं आपको कहूंगा, इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, मोटे तौर पर फिलहाल मैं फॉर्मेटिंग में यही समझा रहा हूं। प्रीलिम्स की 10 यूनिट और मेंस के एग्जाम के पूरे 6 पेपर, हर एक पार्ट, हर एक यूनिट आपको इस बिलीवर बैच में कवर कर हम आपको देने वाले हैं। अब सीधे स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। बाकी सिलेबस पर एक फुल लेंथ वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा, जहां पर हम डिटेल पर डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार कैसे सिलेबस को बांटा गया है और क्या उसकी आगे की रणनीति हो सकती है। फिलहाल अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी है बिलीवर बैच की। देखिए, वैसे तो बिलीवर बैच की वैलिडिटी 2 साल की है, पर हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि हम लगभग 13 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और बाकी के जो महीने आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं डाउट क्लियर के, रिवीजन के, पॉलिशिंग के और लगातार अपने आप को बेहतर करने के। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारा बैच है ना, बिलीवर बैच, ये है प्री कम मेंस बैच। मतलब पहले आपको प्री के लिए अलग पढ़ना पड़ता था, मेंस के लिए अलग पढ़ना पड़ता था और उस पढ़ाई को इंटीग्रेट करना पड़ता था। अब वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। एक ही क्लास में एक साथ प्री और मेंस की तैयारी आप कर पाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास के अंतर्गत हम लगभग 2 से 2.5 घंटे मेंस पर बात करने वाले हैं और उसके बाद का जो समय होगा, लगभग 1 घंटे का समय, वो हम उसी दिन उसी टॉपिक पर प्रीलिम्स पर देने वाले हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, तो इस हड़प्पा सभ्यता को पहले मैं आपको मेंस के अकॉर्डिंगली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और फिर तुरंत प्रीलिम्स के आधार पर उसके फैक्ट्स भी रखवाऊंगा या समझाऊंगा। और साथ ही साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उस पर हम विचार करेंगे, PYQ भी डिस्कस करेंगे और पॉसिबल क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लेंगे। और वहीं की वहीं समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से वहां से क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं और कितने नंबर के आ सकते हैं। मतलब आप जितने टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे, आप अपनी सफलता के उतने नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। और ये जो है वो आसानी से आपको ऐसे बैच मिलने नहीं वाले दोस्तों, क्योंकि यहां पर प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप कब पूरी कर लेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी है। प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपकी हर एक क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे और उसकी सेपरेट नोट्स भी आपको दी जाएगी। हर दिन 3 घंटे की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। 3 घंटे को पढ़ने के लिए घर में भी हमें समय देना पड़ता है, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर पाएंगे। दूसरी बात, एक बार में दोस्तों हम केवल एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेपर हैं तो थोड़ा सा एक पढ़ लिया, थोड़ा सा वो पढ़ लिया, नहीं, एक बार में एक। मान लीजिए मैं अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, मेंस के अकॉर्डिंगली भी और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली। और जब हम पूरी तरह उस सिलेबस को पढ़ लेंगे तब हम ज्योग्राफी पर जाएंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स पर जाएंगे, फिर हम एथिक्स पर जाएंगे। और एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि मेरे पास पूरा फोकस जो है वो देने का समय होगा एक ही सब्जेक्ट पर, और आपके पास भी एक ही सब्जेक्ट होगा पूरा फोकस देने के लिए। तो दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स भी ढूंढ पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से रेडी भी कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा दोस्तों, हमारे कुछ वीकली टास्क होंगे। हफ्ते में 7 दिन क्लास लगेंगे, लेकिन संडे का दिन अलग होगा। संडे हमारे वीकली टास्क को कंप्लीट करने का दिन होगा, जिस दिन हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, आंसर राइटिंग पर चर्चा करेंगे
और समय समय पर डाउट क्लियर सेशन भी हम लेने वाले हैं। और दोस्तों एमसीक्यू सेशन भी आपके वीकली कभी ना कभी किसी न किसी डे पर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी चलेगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे, 3 आवर की स्टडी क्लासेस हर दिन की रहेगी, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, ये हमारी स्ट्रेटेजी आखिर तक रहेगी, हम इस पर टिके रहेंगे। एमसीक्यू सेशंस रहेंगे और वीकली टास्क रहेंगे। वीकली टास्क बहुत ही स्मूथ रहने वाले, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिलीवर बैच में आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग के लिए स्टूडेंट्स को बहुत भटकना पड़ता है, वो पढ़ाई कहीं और करते हैं, कहीं और पढ़ाई करते हैं और आंसर राइटिंग कहीं और करते हैं। पहले प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर मेंस पढ़ते हैं, फिर आंसर राइटिंग करते हैं और ऐसे अपने 2-4 साल खराब कर देते हैं। आंसर राइटिंग इसमें एकदम फ्री, और ये आंसर राइटिंग केवल कागज काले करने तक सीमित नहीं होने वाली। पूरी प्लानिंग के साथ आपको फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे आप मैनेज करें फ्लो चार्ट और माइंड मैप। फॉर्मेटिंग सिखाई जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से हम बेहतर एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। वीकली होगी आंसर राइटिंग, तो कोई बहुत भारी प्रेशर भी नहीं होने वाला, और इन 52 हफ्तों में आप 52 बार आंसर राइटिंग की क्लासेस लगाएंगे। 3 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर सब पर अप्रोच की जाएगी, और बहुत अलग अलग टाइप की जो मेथड्स हैं दोस्तों आंसर राइटिंग की, वो भी आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सारी की सारी चीजें लाइव होने वाली है दोस्तों। तो या तो हम लाइव क्लास पर आएंगे, या तो फिर हम जूम क्लास पर भी आंसर राइटिंग आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो एकदम रियल एक्सपीरियंस जो है वो आपको चीजों का मिलेगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों, नोट्स पर आ जाते हैं। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए, और नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको दी जाएगी। इसके अलावा प्रिंटेबल फॉर्म में दिए जाएंगे, मतलब आप सीधे जाकर उन्हें प्रिंट कर सकते हैं और बेहतर क्वालिटी के प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एनोटेट नोट्स आपको मिलेगी। एनोटेट नोट्स का मतलब है जब मैं क्लास में उस नोट्स को पढ़ाऊंगा तो जो भी चीजें लिखूंगा वो नोट्स भी आपको अलग से दे दी जाएगी। नोट्स टॉपिक वाइज भी मिलेगी और यूनिट वाइज भी मिलेगी। मतलब नोट्स मतलब कि कंटेंट में किसी प्रकार की कोई लापरवाही और कोई कंजूसी हम नहीं करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सीधे करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। करंट अफेयर्स हमारी इस तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी हम करंट अफेयर्स आपको रेडी करवाएंगे, और इसकी भी वीकली क्लासेस हम लेने वाले हैं, ताकि आपको बार बार इसकी टेंशन ना हो। और इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट वाइज मतलब कि एमपी का भी करंट अफेयर्स हम आपको कवर करवाएंगे। इसके लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी एडिटोरियल्स आएंगे वीकली हम उसको कवर करवाने वाले हैं आपको। और ये पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल भी करवाया जाएगा। तो ना केवल सिलेबस बल्कि सिलेबस के साथ नोट्स मिलेगी, उसके साथ आंसर राइटिंग होगी, और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा दोस्तों। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर और भी है, जैसे इस पूरी तैयारी में एनसीईआरटी का पूरा कवरेज हम आपको देने वाले हैं। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो पूरी तरह एनसीईआरटी पर भी आधारित होंगे, और आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके कहां पर आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू और डीपीपी भी आपको दी जाएगी। डीपीपी मतलब डेली प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा। एडिटोरियल पर डिस्कशन बिल्कुल होगा, जूम मीटिंग पर होगा, और 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी। मतलब 1 साल कोर्स होने के बाद 1 साल आपके पास एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, ताकि आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों ये था सिलेबस और स्ट्रेटेजी हमारे बिलीवर बैच की। अब चलिए फिर से वापस बात करते हैं कुछ और विषयों पर। अब बात करते हैं प्राइसिंग पर। देखो बिलीवर बैच की प्राइसिंग है 15,000 रुपए 2 साल की वैलिडिटी के लिए, लेकिन अभी चल रहा है 50% ऑफ, और आपको ये कोर्स मिलेगा 7,500 रुपए में। लेकिन अभी चल रहा है प्री बुकिंग ऑफर, मतलब क्लास शुरू होने से पहले अगर आप ये बैच ले लेते हैं तो हम आपको देते हैं 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और बैच हो जाता है अपने बेस्ट प्राइस में 6,500 रुपए में। देखो इससे बेहतर प्राइस कभी नहीं आएगा इस कोर्स का। 6,500 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी और प्री कम मेंस प्लस करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग, सब कुछ फ्री। वैसे ईएमआई का ऑप्शन भी एप्लीकेशन में मौजूद है, जाके एक्सप्लोर कर लेना। डाउनलोड द ऐप राइट नाउ एंड वेलकम टू बिलीवर कम्युनिटी। मिलते हैं क्लास में।